शक्ति की उपासना के पर्वों को मना रहा है। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान का शुभारंभ हो रहा है और इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, प्रदेश के मुख्य सचिव समेत अपर मुख्य सचिव, अपर अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त, अपर मुख्य सचिव गृह, औद्योगिक विकास, सूचना, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग समेत सभी हमारे अधिकारीगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए हमारे सभी सीईओज और उपस्थित सभी हमारे इस व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारीगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 2024 तक एक लक्ष्य दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए $5 ट्रिलियन के समकक्ष बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रारंभ होने जा रहा है, गति शक्ति का यह अभियान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान का शुभारंभ, यह हम सबको प्रोत्साहित करने वाला, देश को एक नए युग की ओर ले जाने वाला है। मैं सबसे पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के इस विजन का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करता हूं। इसमें देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी, इस दृष्टि से हमारी इस टीम को आत्मावलोकन करने का भी एक अवसर प्राप्त हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपनी कार्य योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पहले से ही प्रारंभ भी किया है और पहले से ही भारत सरकार के सहयोग से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वाभाविक रूप से ये आज की आवश्यकता है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि गति शक्ति योजना एक सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए सुशासन की एक आदर्श पहल के रूप में जानी जा रही है। यह किसी भी परियोजना के नियोजन, त्वरित स्वीकृति और निर्णय लेने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने का भी एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। इस योजना के माध्यम से भारत का लक्ष्य निर्बाध मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ससमय नवीन क्षमताओं का निर्माण,
तथा बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए समग्र बुनियादी ढांचे का विकास करना है। 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की इस महायोजना के अंतर्गत युवाओं के लिए ढेर सारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर में भी सुधार करने का एक बेहतर अवसर होगा। लॉजिस्टिक की लागत में कमी आएगी और संपूर्ण देश में आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने जो लक्ष्य रखा है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और जो प्रश्न हम सब के सामने खड़ा किया गया है कि अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले कुछ वर्षों में बनेगा, क्या उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए हमारा आगे का प्लान क्या होगा? इसमें भारत सरकार के सहयोग से जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं, प्रयागराज, वाराणसी, हल्दिया राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग, ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS तथा दिल्ली, जेवर, वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक, ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और ये पूरी टीम भारत सरकार के साथ अगर पहले बेहतर समन्वय बना ले और समयबद्ध ढंग से इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाल लें, तो न केवल देश की इकोनॉमी को बल्कि देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य की 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप यहां की अर्थव्यवस्था को, उनकी आय को वृद्धि करने में भी हमें काफी मदद मिल सकती है। और इसमें खासतौर पर अभी तक जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ग्रेटर नोएडा में दादरी में जंक्शन है, ये प्रदेश का एक अद्वितीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की ढेर सारी संभावनाएं यहां पर हैं। ये कॉरिडोर प्रमुख निर्यात केंद्रों जैसे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, कानपुर, इटावा, कन्नौज, दीनदयाल नगर, प्रयागराज आदि के लिए अंतिम मील की रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। वर्तमान में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 46.17 हेक्टेयर भूमि को संशोधित मांग में से 41.91 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। WDFC के लिए कुल 41.0614 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। EDFC पर भावपुर, कानपुर और खुर्जा, अलीगढ़ पथ का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। इन परियोजनाओं के विकास के फलस्वरूप राज्य में विभिन्न औद्योगिक केंद्रों की क्षमता में वृद्धि होगी तथा नई औद्योगिक परियोजनाएं भी स्थापित होंगी।
इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रेटर नोएडा में दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब 304.29 हेक्टेयर में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 84% भूमि का भी अधिग्रहण अब तक हो चुका है। प्रथम चरण में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के हल्दिया वाराणसी मार्ग लगभग 1100 किलोमीटर, वाराणसी में गंगा जी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल वर्ष 2018 से संचालित है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक भारत की प्रथम अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण में वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल में प्रतिवर्ष 0.54 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर गाजीपुर के राजघाट, रामनगर, वाराणसी एवं प्रयागराज टर्मिनल में विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल भी संचालित हैं। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में लगभग 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। राज्य के निर्यात केंद्रों को पूर्वी बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव कार्गो के आवागमन के लिए एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर का। इस लाभ में और वृद्धि करते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को एक्सप्रेसवेज के राज्य के रूप में भी स्थापित किया है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा दिल्ली मेरठ लिंक एक्सप्रेसवे के बाद वर्तमान में हमारी सरकार 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकसित कर रही है, जिस पर लगभग 99% कार्य पूर्ण हो चुका है, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर होते हुए वाराणसी को जोड़ेगा। 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है, जो चित्रकूट को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा से जोड़ता है, जबकि 92 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 30% कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज में एक गंगा एक्सप्रेसवे के विकास का कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज में आसपास के प्रमुख निर्यात केंद्रों को भी जोड़ेगा। परियोजना हेतु लगभग 94-95% भूमि भी प्राप्त की जा चुकी है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एलिवेटेड राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे की योजना बनाई गई है। ये सभी एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित 4 या 6 लेन के हैं तथा संपूर्ण राज्य में निर्बाध पूर्व से पश्चिम तक त्वरित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ सीमा साझा करने का एक रणनीतिक लाभ है। राज्य प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। इस लाभ में वृद्धि करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों को लाभान्वित करने के लिए वायुमार्ग नेटवर्क एवं स्थापना सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही, यानी कुशीनगर का जो हमारा हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 20 अक्टूबर को यह राष्ट्र को समर्पित होगा। जेवर में नोएडा
ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का यह पहला एकमात्र राज्य होगा। इससे राज्य से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ानें बढ़ेंगी, जिससे विदेशी व्यापार एवं पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में जेवर में 5000 हेक्टेयर में विकसित होने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा हवाई अड्डा होगा। हवाई अड्डे के साथ साथ एमआरओ, कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं एकीकृत टाउनशिप जैसी अनेक परियोजनाओं का भी विकास की अच्छी संभावना यहां पर रहेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 25 से अधिक घरेलू वायु मार्गों का विकास भी किया जा रहा है, जिसमें आगरा, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, चित्रकूट और झांसी आदि सम्मिलित हैं। इससे नगरों के निकट औद्योगिक केंद्रों को वायुमार्ग कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति घोषित करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे लॉजिस्टिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक भूमि के उपयोग को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्थापना सुविधाओं की योग्यता के अनुसार लागू किया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने राज्य में लॉजिस्टिक उद्योग के लिए व्यवसाय करने की लागत कम कर दी है, जिससे उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत में प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में भी उभरने में सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, राज्य में लॉजिस्टिक के एकीकृत विकास के लिए अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक प्रकोष्ठ तथा लॉजिस्टिक योजना की प्रगति और कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक समन्वय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने एक व्यापक एकीकृत राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक योजना विकसित की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में निर्यात केंद्रों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी और कार्गो परिवहन सुनिश्चित करने का इसके माध्यम से यह लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें यह बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारत सरकार के द्वारा लागू की गई स्मार्ट सिटी योजना और अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भारत में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 7.55% उत्तर प्रदेश में है। इनमें से तापीय विद्युत उत्पादन की क्षमता लगभग 23,900 मेगावाट, जो भारत में दूसरी सबसे अधिक है। राज्य में 28 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता की तुलना में केवल 3,852 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। इस विशाल संभावित क्षमता को स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वितरण लाइसेंस के लिए ओपन एक्सेस और डीम्ड अप्रूवल की अनुमति भी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक अवस्थापना की अनेक परियोजनाएं विकसित कर रहा है। उदाहरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 5,000 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें से 1,445 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इसी वर्ष माह अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का भी शुभारंभ किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक हब ता हेरिटेज सिटी के विकास की योजना है। टप्पल बाजना को लॉजिस्टिक हब ता राया को हेरिटेज सिटी के लिए चयनित किया गया है। लॉजिस्टिक हब से विस्तारित व सुदृढ़ वितरण
नेटवर्क विकसित होगा तो बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 350 एकड़ में से अधिक भूमि पर राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है। इसी प्रकार लगभग 52 हेक्टेयर भूमि पर टॉय पार्क तथा 118 एकड़ भूमि पर अपैरल पार्क तथा 40 एकड़ भूमि पर हैंडीक्राफ्ट पार्क भी विकसित किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज जिस गति शक्ति के अभियान का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, यह गति शक्ति शारदीय नवरात्रि में शक्ति के अनुष्ठान का व्यावहारिक रूप, यह राष्ट्र आराधना का एक व्यावहारिक रूप हमारे सामने आ रहा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की अपनी पूरी टीम को इस पूरे कार्य के साथ जुड़ने के लिए आह्वान करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं।